मामला क्या है ना, मामला है प्रेम प्रसंग का, समझ गए ना। ये बच्चा 15-16 साल के बच्चे को क्या ही मतलब क्या नॉलेज रहता है 15-16 साल के बच्चे को। अभी तो बच्चा उस समय ग्रो करता है। उस समय ये साइबर कैफे में जाता था, अपना क्लास करता था, और वो लड़की वहां पे जब आती थी तो पहला अट्रैक्शन हो ही जाता है लड़की को देख करके। थोड़ा सा इसको भी हुआ, उसको भी प्रेम मोहब्बत इससे हुआ ही होगा, जो भी है, या हो सकता है पैसे वाले घर का लड़का देख के उसको फंसाने के चक्कर में होगी। तो जब दोनों बातचीत करने लग गया, लगता है 7 महीना 8 महीना करीब ये लोग फोन पे ही सिर्फ बात हुई है, या कभी मिला भी है तो पार्क वार्क में, ऐसे ही लोग का रिलेशन, जिस तरह से इसका कहना है कि हमारा कोई रिलेशन संबंध नहीं बना उसके साथ। जब ये पैसे की डिमांड की कि मेरे फादर पकड़ा गए हैं ये वो करके, तो ये 25 लाख रुपए सूद पे पैसा लेकर के, जिसमें इसने अपनी माँ का चेक पे पैसा उठाया है, बॉन्ड मतलब उसके चेक दिया था इसने माँ का, जिसे सूद लिया है, वो भी आदमी है, तो सूद पे पैसा लेके वो उस लड़की को पैसा दिया। मैटर हुआ कहाँ से चालू, मैटर हुआ जब ये वो लड़की से पैसा मांगने लगा कि भैया तुम 1 महीने का टाइम लियो, 2 महीना 2.5 महीना हो रहा है, तुम हमको पैसा रिटर्न करो, जिससे हम लिए उसको पैसा देना। सारा मामला वहीं से हुआ। कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप का मामला है, समझ गए ना। देखिए इसको प्यार में फंसा करके, प्यार में बुला करके, अब 14-15 साल के बच्चा को क्या है, अरे तुम माला डाल दो, साथ में खड़े हो जाओ, हम फोटो खींचेंगे, या कुछ भी ऐसा, इस तरीके से इससे फोटो खिंचवाई है। देख लीजिए आप लोग, सब लोग देख लीजिए, ये फोटो में क्या गलत है। इस फोटो में कोई प्रूफ होता है कि ये लड़का इससे शादी किया है? ये फोटो देके कहीं भी प्रूफ है कि लड़का शादी किया है? ये तो मंदिर में भी लोग जाता है, तो मंदिर में भी लोग जाता है, परिवार के भी लोग जाते हैं, तो सब लोग 4-5 आदमी के गले में माला होता है, सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाता है। तो ये कोई प्रूफ नहीं है कि आपका इससे शादी हुआ या कुछ आपने गलत किया है इसके साथ, जो भी है। उसके बाद ये फोटो खिंचाने के बाद ये लोग ब्लैकमेल करने लग गया लड़की से। जब ये बात करना बंद कर दिया, देखिए लड़की, देख लीजिए, ब्लेड से अपना नस काट लेंगे, तो 14 लड़की दिखा रही है, ये लड़की है जो ब्लेड से नस दिखा रही है, ब्लेड से नस काट लेंगे तो हमसे बात करो। डर गया, 14-15 साल का बच्चा है, डर गया। माँ बाप को पता नहीं है, बच्चा पता ना पिता का डंडा पड़ेगा या माँ मारेगी चप्पल से, तो बच्चे डर ही जाते हैं। इसी डर से आपके मम्मी पापा मतलब जमीन बेच दिए घर वाला 50 लाख? नहीं सर, ये जो हमारा जो ये जो दिखाई, इसके बाद ही हमसे माला डाल के जो फोटो खिंचवा ली ना, उस फोटो को फेसबुक पे वायरल होने लगा फोटो। तो हमारे पापा अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए घर बेच के उसको, घर का जमीन बेच के उसको पैसा दिए हुए हैं जी। देखिए लड़की का जो चैटिंग है उसमें लिखा हुआ है कुछ पैसा चाहिए, तो काम है, ये कह रहा है कितना, तो लिखा है 60,000 रुपया चाहिए, 60,000 रुपया चाहिए। इसका मैंने सारा मैटर आप लोग खुद देखिए, पूरी जनता बताएगी, आप लोग सब कमेंट में करिएगा, जो जनता हमें देख रहे हैं, ये मैसेज देख के आप लोग को क्या लग रहा है कि इसको लड़के से प्यार है कि इसके पैसे से प्यार है? देखिए ये मैसेज किया है, जो दिया हुआ उसमें से कम कर लो, अभी तो पैसा नहीं है, लिख रही है, ठीक है उसमें से लेकर कर लेते हैं, 60,000 निकल रहा है, बाद में बचेगा, लिख रही है 24 लाख आसपास के बाद वापस कर देंगे तुमको, लिख रही है कि 24 लाख रुपया वापस कर देंगे तुमको। तो लिख रहा है सब, बाकी पैसा कहाँ है, तो लिखती है सब मेरे अकाउंट में है। लड़की बोल रही है मेरे अकाउंट में पैसा है, मतलब इससे पैसे के सिलसिले में ही, इससे जो भी हमको लग रहा है मैटर, ये पैसे के सिलसिले में ही था। मैं बोलो पैसा जो लिया गया आपसे, वो क्या लगता है लड़की कहाँ खर्च करती है उस पैसे को? सर पैसा लेकर के वो अपने फैमिली को ही दी थी। और एक चीज बताएं कि लड़की से हम बात किए थे, ऐसा नहीं बात किए, 5-6 महीने 8 महीने बात किए, तो उसका ऐसा बिहेवियर नहीं था। उसके जो फैमिली है ना, वो लड़की के आड़ में पैसा ठगी करते हैं एक दूसरे से। ओके, अब शादी के बाद भी ये ठगी का सिलसिला लगातार चल रहा है जी। देखिए शादी तो हो गया लड़की का, अब शादी के बाद जो उसका पति है वो ब्लैकमेल कर रहा है इसको। अब बताइए सर, शादी हो गया, उसका पति जो है लोग, वो हमारी मम्मी का फोटो लगाता है, कहाँ तक सही है? देखिए इसके माता जी एक बच्चा हो गया उसका, फोटो, इसके मम्मी पापा का फोटो लगाता है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक जो भी है, उसमें गंदी गंदी चीजें कि ये रेट है वो रेट है, इनका मोबाइल नंबर पब्लिक करके और डाल रहा है। आप बताइए ऐसा संस्कार होता है बच्चों को? मतलब कि ये लोग तो ब्लैकमेल करा ही करा, पैसा लूटा ही लूटा, उसके बाद अब जो दामाद है घर का वो भी पैसा लूट रहा है। मतलब क्या तुम लोग धंधा बना के रखे हो कि लड़की को आगे करके प्रेम प्रसंग में फंसाओ और उसके बाद लड़के को ब्लैकमेल करो? अरे हम मानते हैं इसका गलती है, ये उससे बात किया 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी उससे बात किया, मानते हैं इसका गलती है, इतना भी बड़ा तो गलती नहीं था, इतना भी बड़ा तो गलती नहीं था। दोस्ती तो होता ही है, दोस्ती तो किसी से भी होता है। इसका मतलब कोई लड़का किसी लड़की से बात ना करे, कोई लड़की किसी लड़के से बात ना करे, मतलब लड़की से बात करने के लिए लोग डरेगा कि भाई हम लड़की से बात करेंगे कल को हमको ब्लैकमेल कर देगी, 498 में फंसा देगी, पैसे के चक्कर में हमको ब्लैकमेल करेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे परिवार का चेहरा लगा करके उसका रेट लगा देना और आईडी पे डाल देना, गलत आईडी बना करके।
मतलब इतना आप लोग को हिम्मत हो जाता है। पुलिस कोई काम नहीं किया आपने नोएडा में आईटी केस दर्ज? सर यहाँ न्यायालय से उनको नोटिस हुआ था, पहला नोटिस पे उन्होंने आया नहीं, न्यायालय में नहीं आए थे। और जो हम पे वैशाली थाने में जो कंप्लेन हुआ था, सर हम वैशाली थाने को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इस चीज को समझा जो हम पे झूठा एफआईआर, झूठा आरोप लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि सब कहता है पुलिस से भागना चाहिए, लेकिन हम तो भागे थे फर्स्ट टाइम, हम भी सोचे डर गए थे, लेकिन फिर उनसे मिले, सारा बात उनको हम बताएं और इन्वेस्टिगेशन हमने ज्वाइन किया और जो भी हमारे पास प्रूफ हम दिए, तो हमको सर फुल सपोर्ट मिला, कानूनी रूप से हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इन लोग का क्या है कि कानून के पास, सर आप एक बात बताइए, किसी पार्टी के ऊपर केस कर जाने के बाद कोई अधिकार नहीं है थर्ड पार्टी को कॉल करने का, फिर भी उन लोग कॉल करके 3 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहे हैं। 3 करोड़ का? जी, अरे उस सीधा कहते हैं कि उस केस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 करोड़ रुपए दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। मतलब आप अब इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कह रहे हैं। और गौरव सिंह है, वो कह रहे हैं कि हम कफन बांध लिए हैं अपने सर में, हमारा बाप कफन बांध लिया, जेल जाने को तैयार है, लेकिन तुम्हारा तो मार देगा तुम्हारा। कौन है गौरव सिंह? ये गौरव सिंह लड़की का भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा, ठीक है। और सर ये जो रूबी देवी हैं, ये सामने तो आती नहीं है और सारा कुछ सबको सिखा पढ़ा के यही सब ये करवा रही हैं, और इनके अंदर बता ही आपको कि इनके अंदर यही वर्चस्व है कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं। तो पता नहीं गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट इनको शिक्षिका बना रखी है, यही शिक्षा देती है स्कूल में जाके कि क्या करते हैं। क्या मैडम आगे का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए आगे का प्रोसीजर ये है, न्यायालय में मामला अभी चल रहा है और न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है। जैसा कि इसने बताया, वैशाली प्रशासन ने भी बहुत इसकी मदद की है। सब लोग जान रहे हैं कि ये फॉल्स केस है, सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, जो इसने पैसा दिया, जो भी किया, वो चलो नाबालिग था, इसको अक्ल नहीं था, कर्जा लेके चोरी करके अपनी माँ का जो भी ये किया, चलो ठीक है, उतना पैसे पे तो इन लोग को शांति हो जाना चाहिए था। अब मामला ये है कि चलो अगर लड़की से सच्चा प्यार करती तो शादी नहीं करती, अभी भी अनमैरिड रहती, आती हमारे पास, हम जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाते इससे कि हाँ भाई तुम इससे प्यार करती हो या तुम्हारे साथ गलत किया, जो भी किया। लेकिन अब लड़की शादीशुदा है, उसको एक बच्चा भी हो गया है और साथ में उसका पति भी इसको ब्लैकमेल कर रहा है और इसके माँ बाप का फोटो लगा रहा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, तो आप लोग को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग को लड़का आपसे बात, लड़का लड़की बात किया, लड़का का गलती है, लड़की का गलती है, इनके परिवार वालों का क्या गलती है भाई? आप इसके माँ बाप का फोटो लगाते हो, इसकी बहन जो बच्ची छोटी है उस बच्ची का फोटो लगा के गंदा गंदा न्यूड फोटो लगा रहे हो, वायरल कर रहे हो। अच्छा, आपकी जान अगर जाती, जैसा वो लोग धमकी दे रहा है, कुछ भी आपके साथ होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? सर उसका अगर हम लोग को, हमको या हमारे परिवार को, किसी को भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सलोनी और उसके फुल फैमिली होंगे, तहाँ तक उनके ससुराल वाले का भी हाथ होगा। नाम बता दीजिए सबका। गौरव सिंह, छोटू उर्फ आदित्य, और विकास कुमार उर्फ ललन सिंह, प्रकाश सिंह, रूबी देवी, और क्या बोलते हैं मुंदरिका तिवारी, आलोक कुमार और सलोनी कुमार। भाई एक क्वेश्चन है, जी। क्या आप लोग दोनों सेम कास्ट में थे या इंटर कास्ट? सेम कास्ट था। सेम कास्ट था। और हमारा फैमिली सर थोड़ा देर के लिए इनकार हुआ था शादी के लिए, जो भविष्य में भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का गोत्र मैच कर रहा था। तो हमारा फैमिली भी इनकार कर गया था कि हम बाद, निखिल तो कह रहा है 26 में जब उसका एज होगा तो शादी कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का गोत्र एक है। फिर भी हमारे पापा कहेंगे चलो एज होने तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी बात वो लोग नहीं माने, ऐसे ही कर रहे हैं। लगातार धमकियां मिल रही जी सर, हम शादी करने को तैयार थे, लेकिन एज होने पर उस समय हम बिल्कुल तैयार नहीं थे हम शादी करने के लिए। तब तक आपको लूट लिया गया? हम तो सर ये भी बोल दिए कि हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको फोन मत करो यार, हमको मैसेज मत करो, चाहे हमारा फोटो कहीं यूज मत करो। लड़की की तरफ से जो केस हुआ है आपके ऊपर, इस पे मतलब सोशल हरासमेंट वगैरह था या फिजिकल, ऐसा कुछ लगाया गया है? जी नहीं, लड़की की तरफ से जो केस हुआ, उन्होंने केस में जिक्र किया कि हमारे दरवाजे पे तीन लड़का के साथ आया और मारपीट किया, हमसे 25 लाख रुपए का डिमांड किया, और हमारी लड़की का ईमेल आईडी हैक करके फोटो अपलोड करता है। और हमारी लड़की ओम साई राम साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने जाती थी, वहां से फोटो ईमेल आईडी हैक कर लिया। तो सर फॉर्म भरवाने में पासपोर्ट साइज फोटो का यूज होता है, इस टाइप का फोटो का यूज नहीं होता है। कैसे इनकी मदद करेंगे? बिल्कुल इनकी मदद करेंगे। मामला जैसे न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। वैशाली की जो प्रशासन है उन्होंने भी इसका बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मामला मत समझिए फॉल्स है। तो कोई भी आदमी अगर इज्जतदार आदमी होगा या ईमानदार आदमी होगा तो जरूर इसकी मदद करेगा। तो हम लोग हमेशा ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। थोड़ी सी गलती मैं इसकी बोलूंगी ऑन कैमरा कि ये लड़की से बात किया, चाहे कोई भी इस एज में जाकर के बच्चा लड़की से अट्रैक्ट हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पूरा करियर बर्बाद कर दोगे। अगर वो लड़की शादी नहीं करती तो इसकी शादी करवाई जाती, लेकिन वो लड़की खुद शादी कर चुकी है, बाल बच्चा उसको पैदा हो गया है, अब उसका दूल्हा इसको ये कर रहा है, तो ये चीज हम होने नहीं देंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्रशासन का दबाव डाल के या 10 केस करके या 50 केस करके, झूठा केस झूठा ही होता है। झूठा केस देखिए, आदमी
सच के लिए थोड़ा परेशान होता है, लेकिन डेड नहीं हो जाता है, सच सामने आता है। इसलिए अगर आप लोग को केस से ही करना है तो केस से लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शांति से आप लोग एक दूसरे से बैठ के बात कर लीजिए, बात करके जो मैटर है उसको खत्म कीजिए। आपकी भी बेटी का शादी हो गया है, ये भी बेचारा भी 18 साल का हुआ है, उम्र क्या है इसकी? पैसा के लिए प्यार किया गया था, तो इनसे पैसा डिमांड किया गया। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इसमें पैसा का मामला नहीं है? अगर इससे प्यार होता तो इसे 1 रुपया नहीं लेती, इसे 1 रुपया डिमांड नहीं करती। अरे चलो तुम हमको धोखा दिया, तुम भागो यहाँ से, हम दूसरा आदमी शादी करेंगे, सब कुछ कर। ये पैसे का ही मैटर है, सारा चीज पैसे। ये एक मुट्ठी भर के 25 लाख जो स्टार्टिंग में ये दे दिया ना, इसका वही गलती था। इसको दिख गया कि मुल्ला है, अब हमको पैसा इसे झिट सकते हैं, पैसा झिट सकते हैं। अब बच्चा है, माँ बाप को बताएगा नहीं, डर के मारे ये इधर उधर से कर्जा लेके पैसा दे रहा था। ये 3-4 लोग से हमको जानने को मिला, लेकिन वो लोग, ये चीज 3-4 लोग से हमको जानने को मिला, लेकिन वो लोग सामने आने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन उन लोग के द्वारा हमको कॉल किया गया था, जे निखिल क्या ही बताया, तुम्हारे साथ तो उतना हो गया, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा बहुत पैसा फंसा हुआ है। मैं किस बात के लिए? तो बस वही है, हमारे साथ भी प्यार मोहब्बत का खेल करके। देखिए, बिहार में दारूबंदी है, नीतीश कुमार के सरकार में दारूबंदी है। और ये मुजफ्फरपुर की लड़की जो सलोनी नाम की है, देखिए दारू का फोटो लेकर के इसको वीडियो कॉल पे दिखा रही है, फोटो भेज रही है इसको। अब नीतीश कुमार इस चीज का जवाब देंगे कि बिहार में दारूबंदी है और ये लड़की फोटो लेके कैसे खिंचा रही है। और सर, ये जिक्र भी हमसे पैसा इसी चीज के लिए की थी कि पापा हमारे दारू के केस में फंस गए हैं। खुद दारू पी रही है जी, खुद दारू भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, हर कुछ पीती है वो। यानी उसके पापा जो है वो दारू का वो जो कहते हैं वेंडर वगैरह है। अब दारू के माफिया है कि झूठ बोली, लेकिन उन्होंने तो हमको कहा कि हमारे पापा दारू के केस में फंसे हुए हैं।